सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। ये सतगुरु महाराज जी की अनुभव की वाणी है। मन प्रेम हरि से कीजे रे रस अमृत पीजे रे। हकीकत तो जीवन की यही है कि मन के साथ उस परमात्मा का, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, जिसको देखने के लिए सारे संत महात्मा ऋषि मुनि भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, नाम सुमरण करते हैं, ध्यान करते हैं। ऐसे ऐसे भी ध्यानी बैठे हैं, ऐसे ऐसे संत भी बैठे हैं जिनका लक्ष्य ही परमात्मा है, भगवान है। चाहे उनके पास दुनिया के कितने सुख भोग हैं, या उन्होंने सब सुख भोग छोड़े हैं, छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए? भगवत प्राप्ति के लिए सब सुख भोग छोड़ दिए और जीवन में उन्होंने भक्ति का मार्ग अपना लिया। जीवन का लक्ष्य भी यही है। अभी हमें दिखता नहीं है। जब शरीर, जब ये तन स्वस्थ होता है तो हमें दुनिया की बातें अच्छी लगती हैं, दुनिया की बातें हमें मीठी लगती हैं। किसी से बोलना, किसी से मिलना, किसी से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। जब ये शरीर जवाब दे देता है, इंद्रियां जवाब दे देती हैं, तो ये लाचार हो जाता है और इतना दुखी हो जाता है कि बस अब मरूं तो जान छूटे। हम मरने के लिए थोड़ी आए हैं, मरने के लिए संसार में नहीं आए, हमने जीने के लिए आए हैं।
और जिनको जीने की कला आ जाती है वो कभी मरने का नाम ही नहीं लेते हैं, वो कभी दुखी भी नहीं होते। चाहे उनके शरीर पर कितने भी रोग घेरे रहते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। उनकी जो आत्मशक्ति है, जो विल पावर है, वो कभी डाउन नहीं होती, मन से स्वस्थ रहते हैं। और हम अपने आप से पूछें कि हमारा मन स्वस्थ है? क्या हमारा मन चाहता है कि हम उस भगवत प्राप्ति की ओर चलें? क्या हमारा मन चाहता है कि हम अपने सद्गुरु से मिलें, उनका दर्शन करें? बहुत कम। क्योंकि एक तरफ हमें दुनिया के भोग खींचते हैं अपनी तरफ, और एक तरफ संसार है, एक तरफ भगवान है। संसार में इतनी सारी चमकदार चीजें हैं, इतनी चमकीली चीजें हैं जो अपनी ओर खींचती हैं, और ऐसा खींचती है जिनमें चुंबक लोहे को कैसा खींचती है। चुंबक, कोई लोह पड़ा हो और कोई भारी 2 किलो 5 किलो का चुंबक हो, लोहे को कैसे खींच लेता है। तो ये संसार भी इस जीव को ऐसे ही खींच लेता है। जब खींच लेता है, इसमें से रस निकल जाता है। ये फोक बच जाती है ना। जब कोई हम सूप बनाते हैं सब्जियों का, सूप तो बन गया, अब सब्जियां क्या करेंगे? फेंकेंगे। इस शरीर में से रस तो निकल गया, अब क्या बचा? जब तक आपके शरीर में रस है, तब तक आपको चिपकने वाले 1000 मिलेंगे। आपके पुत्र, आपकी बेटियां, आपके बेटे, आपका परिवार, आपके धंधे वाले, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार। और जिस दिन आप खाट पे पड़ गए, अब लगा भाई अब इसके पास कुछ भी नहीं है, अब ये खड़ा भी नहीं हो सकता, बोलो राम, बोलो राम, फिर से बोलो राम। अब ये खड़ा भी नहीं हो सकता, अब इसको पानी भी हमें देना होगा। तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं एक कॉर्नर पे। और यही हकीकत है। और संत महात्मा पूछते हैं, किसके लिए आए थे? आए किसके लिए थे? इतना ज्ञान, इतनी भक्ति, इतना भजन, इतना संतों का प्रवचन, इतनी ज्ञान भरी बातें हम हर रोज सुनते हैं, कहीं ना कहीं तो सुनते ही हैं। उसके बाद भी हमारा मन कभी ये नहीं कहता है कि चलो भाई थोड़ी देर बैठ जाओ, चलो इस बात को भी छोड़ो। कभी कभी रिश्तेदारों से या परिवार वालों से कोई दुख की बात हो जाती है, किसी झगड़ा हो जाता है, और मन में आता है यार छोड़, मरे सारे, हमारा क्या, हम तो बैठ के भजन करते हैं। कितनी देर करेंगे? कितनी देर मन में आएगा? कितनी देर तक हम उनसे बात नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा अभी जो अंदर का खिंचाव है वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मन हर प्रेम हरि से कीजे रे, रस अमृत पीजे रे। माया के रस भोगत भोगत कोटि कोटि, कोटि मन कितनी, कोटि मन करोड़ भी होता है, पर कितनी जानते नहीं कितने जन्म बीत गए। कितने जन्म हम पशु बने हैं, कितने जन्म हम कीट बने हैं, कितने जन्म हम कीड़े बने हैं, कितने जन्मों में हमने पता नहीं किस किस योनि में हम गए हैं।
उसके बाद भी हम पर परमात्मा की असीम कृपा जब उस जीव पर पड़ती है तो कहते चल जा भाई जा, तेरे को एक बार फिर से मौका दिया, जाके अपना काम कर। बोलो प्रेम से श्री राम, फिर से बोलो राम, फिर से बोलो राम। तो एक बार मन में विचार आना चाहिए कि इतनी योनियों का दुख भोगते हुए भी इतनी कभी मन में ग्लानि नहीं आती है, कहीं दुख नहीं होता है कि मेरा अंत क्या होगा, मेरा अंत क्या होगा, क्या मेरे मुख से अंत में राम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या मेरे मुख से सदगुरु महाराज जी का शब्द अंत में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्योंकि अभी तो हमें दर्द सूझ रहा है ना, हमें घुटनों में दर्द है, हमें कमर में दर्द है, हमें पेट में दर्द है, अभी हमें दर्द दिख रहा है और यही दिखना है, इसके बाद भी यही दिखेगा। क्योंकि जवानी में हमने कुछ नहीं किया तो बुढ़ापे में क्या करेंगे, बोलो राम, बुढ़ापे में क्या करेंगे। हाँ, अगर किसी की बचपन में आदत बन गई है कि उसने बैठना ही है तो बुढ़ापे में भी अंत तक जब तक वो जीवित रहेगा तो उसका नियम कभी छूटेगा नहीं, उसका नियम कभी नहीं छूटेगा। तो ये चीज है जवानी में याद आनी चाहिए कि भाई अपने बच्चों में यही संस्कार डालें कि पहले राम बोलो, पहले राम बोलो, फिर काम बताओ। एक अंदर में एक बीज डाल दो, अंदर में एक संस्कार डाल दो। भाई 2 मिनट 5 मिनट रोटी से पहले हाथ जोड़ करके भाई 2 मिनट भगवान को बोलो, हे भगवान आपकी कृपा से मेरे तन की तृप्ति के लिए आपने मुझे भोजन दिया, आपका धन्यवाद। 2 मिनट बड़ी बात नहीं होती है, पर एक ये संस्कार अंदर आ जाता है तो कभी जीवन में भूलता नहीं है। देखो ध्रुव के जीवन में ये उनकी माता ने उनके अंदर में ये संस्कार डाल दिया था कि जब आप कुछ खाओगे पियोगे तो पहले आप भोग लगाओगे। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। अब जब वो अपनी माता के घर गए, सुरुचि माता के घर गए, उनकी दासी ने उनको कहा कि इनको जहर पिला दो, न रहेगा बांस न बजेगी। अब देवऋषि नारद भी वही उन्हीं के साथ थे, तो देवऋषि नारद ने भी कहा कि मैं भी यही पीऊंगा जो ध्रुव जी पी रहे हैं। तो दासी ने सुरुचि को इशारा किया, भाई इनको भी मरने दो, इनको भी। और ये नहीं जानते कि देवऋषि नारद भगवान विष्णु का दिल है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब जब वो दूध का गिलास उनके आगे आया तो जैसे ध्रुव जी पीने लगे तो देवऋषि नारद जी ने कहा, ध्रुव आपकी माता जी ने आपको कुछ सिखाया है, खाने पीने से पहले क्या करना है, खाने पीने से पहले आपको क्या करना है। बोले हाँ, भोग लगाना है। श्री कृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण। जैसे ही उन्होंने ये कहा और पीने लगे, पिया, क्या मरे, मरे। मीरा ने जहर पिया था कि नहीं पिया था। पहले क्या किया था, पहले क्या किया था, भोग लगाया था कि नहीं लगाया था, भोग लगाया था। भोग लगाने के बाद भी जब मेरे गिरधर गोपाल पी सकते हैं तो मुझे पीने में क्या। मीरा वो जहर का प्याला पी गई तो कुछ हुआ। हाँ, एक चीज हुई, इस संसार से खटाई आ गई।
इस संसार से घटाई आ गई, एक संसार एक तरफ और भगवान एक तरफ। मन में विचार आ गया, अभी तो भगवत प्राप्ति करनी है और उसका दीदार करना है, जिसके लिए ये पूरा संसार दीवाना है। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ये तन झूठा धन झूठा। तन झूठा मतलब तन भी साथ देने वाला नहीं है। जब आप माता के गर्भ में थे तब कितने छोटे थे, आज आप कितने बड़े हो। आपकी तरुण अवस्था कहाँ गई, किशोरावस्था कहाँ गई, जवानी कहाँ गई, कहाँ जा रही हैं? आपसे पूछ रही हैं कि हम जाएं कि न जाएं। आप बुढ़ापे की तरफ, वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हो। आपसे आपका शरीर पूछता है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तब भी जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उम्र बढ़ती है तो खुश होते हैं, आज मेरा जन्मदिन है। प्रेम से बोलो श्री राम। खुशी होती है ना, भाई केक काटो, आज मेरा जन्मदिन है। जैसे हमारे साईं का जन्मदिन है, कौन सी तारीख? बड़े धूमधाम से। देखो सतगुरुओं का जन्मदिन तो वो तो मनाते ही नहीं थे, तो हम प्रथा चालू की भाई उनका जन्मदिन मनाना है। वो तो बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो तन है, ये शरीर है, रुकने वाला नहीं है। जैसे मुट्ठी रेत की भरो तो रेत मुट्ठी में टिकेगी या बह जाएगी? तो हाथ में क्या बचेगा? खाली खाली खाली। मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ बसारे जाओगे। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? विचार करो। ये संतों महापुरुषों के वचन हैं, जिन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी कि नहीं, हमें कुछ समय अपने लिए, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से, है ना? कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। फिर जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, आप खाट में बड़े रहोगे। दे अम्मा सब्जी छिले दे, तभी बोलोगे सब्जी। बोले माला ले ले, एक माला जप कर। क्या सब्जियों की चिंता, जिसने अपने आप खाएंगे, अपने आप पकाएंगे, आप पड़े हो खाट में, माला फेरो। प्रेम से बोलो श्री राम। कुछ तो कर लो, कुछ तो आए हो तो कुछ तो करके जाओ। जैसे सत्संग में आते हैं, घर छोड़ करके आते हो, बच्चों को छोड़ करके आते हो, परिवार को छोड़ करके आते हो, यहाँ भी आकर के बातचीत करने बैठ गए और वापस घर चले गए, तो आपको क्या मिला? प्रसाद मिलेगा बस, और क्या मिलेगा? जो मन की शांति मिलनी चाहिए थी, जो आनंद मिलना चाहिए था, वो तो मिला नहीं, वो तो रह गया दरबार में। जिस आनंद की प्राप्ति के लिए आप घर छोड़कर दरबार में आए, मंदिर में आए, भाई थोड़ी देर में सत्संग सुन के आऊं, राम जी के प्रवचन सुन के आऊं, और लिया क्या? प्रसाद। बोले बच्चों के लिए प्रसाद ले जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। बोले ये तो बच्चों के लिए प्रसाद ले जाओ, पर इससे होगा क्या? थोड़ा पेट भरेगा, पर जो असली प्रसाद है अगर वो आप बच्चों के दोगे तो वो हर हमेशा तृप्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो सच्ची चीज क्या है? सच्ची वस्तु कौन सी है? वो है सत्संग रूपी प्रसाद, जिससे हमारा मन तृप्त होगा। और जब मन तृप्त हो जाएगा, मन के अंदर में विचार आएंगे, भाई अभी हमें कुछ करना है, कुछ जपना है, कुछ आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी यात्रा यहाँ तक नहीं है, बहुत आगे तक है, बहुत आगे चलना है। पर चलने के लिए तो कुछ सहारा चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई चलने के लिए कोई सहारा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर नाम रूपी सहारा, नाम रूपी रस्सी, नाम रूपी डंडा ले लोगे तो साथ कोई ना कोई
मिल जाएगा और आगे बढ़ने का मार्ग भी आपको अपने आप मिलता जाएगा, किसी के बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो खुद मेहनत करता है तो दिव्य महात्मा, दिव्य महापुरुष उसके ऊपर भी कृपा करने आते हैं कि बाबा ये भजन कर रहा है तो इसकी मैं मदद करूं। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, मन